प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 17 के 21 वचन में अपने चेलों को इस बात को बताया कि पर यह जाति बिना प्रार्थना उपवास के नहीं निकलती। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के इस वचनों में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक विशेष प्रकार की प्रार्थना और विशेष प्रकार के उपवास के विषय में अपने चेलों को बताना चाहता है, ताकि वो जातियाँ जो दुष्ट आत्माओं से संबंधित है, जो बड़ी ढीठ होती है और आसानी से नहीं निकल सकती, उसके लिए वह तैयार हो जाए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया था और वे प्रार्थना भी किया करते थे, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह एक विशेष प्रकार की प्रार्थना में शामिल होने के लिए अपने चेलों को आग्रह करता है और विशेष प्रकार की उपवास में शामिल होने के लिए प्रार्थना करता है। वो उपवास जिसमें वो परमेश्वर की अधीनता में आ जाएं, वो उपवास जिसमें वो अपने आप का इनकार कर सकें, वो उपवास जिसमें वो परमेश्वर की अधीनता में होते हुए उस सामर्थ्य को पाएं जिससे कि शैतान उनके सामने से बाहर निकल सके। याकूब 4:7 के अनुसार, जिसमें ये लिखा है कि तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। तो जब हम उपवास के विषय में बात करते हैं, या जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को यहाँ पर एक विशेष प्रकार के उपवास की बात कर रहा है, तो वो ये कर रहा है कि पूरी तरह से अपने आप को परमेश्वर की अधीनता में लाना। परमेश्वर की अधीनता में लाने का अर्थ यही है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जिएं। सिर्फ वचन के सुनने वाले ना हों, परंतु परमेश्वर के वचन को जीने वाले लोग बने। और यहाँ पर ये चेले अकेले में आकर एक घटना घटने के बाद जो दुष्टात्मा से पीड़ित एक बालक था, उसके जीवन में जो घटना घटी, और क्योंकि वे किसी भी रीति से उस दुष्टात्मा को नहीं निकाल पाए, और बाद में जब यीशु मसीह ने दुष्टात्मा को डांटा, तो मत्ती रचित सुसमाचार की यह घटना का वर्णन मरकुस रचित सुसमाचार 9वें अध्याय में भी मिलती है। लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि वो एक विशेष प्रकार की दुष्टात्मा थी, जिसके लिए यीशु मसीह ने उसे डांटते हुए कहा कि हे गूंगी और बहरी आत्मा, उसमें से निकला। तो ये जो गूंगी और बहरी आत्मा थी, यद्यपि इसका नाम गूंगी और बहरी थी, परंतु ये यीशु मसीह की आवाज़ को सुन सकती थी। परंतु ये गूंगी और बहरी आत्मा उस बच्चे के भीतर घुसकर उससे गूंगा और उससे बहरा बनाती थी और उसे मरोड़ती थी, उसके मुंह से झाग और फेन ले आती थी, उसे बहुत परेशान करती थी, उसे आग में डालती थी। उसके पिताजी बहुत परेशान थे, बालक का जीवन दुभर हो चुका था, वो बचपन से लेकर इस दुष्ट आत्मा से पीड़ित था। तो दुष्ट आत्मा को सुनाई देता था, दुष्टात्मा बोल भी सकती थी, लेकिन फिर भी यीशु मसीह उससे कहता है, हे गूंगी और बहरी आत्मा। तो प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताना चाहता है यहाँ पर कि दुष्टात्माएं बहरी और गूंगी नहीं होती, परंतु वो उस विशेष प्रकार की कुछ दुष्टात्माएं होती है जो विशेष प्रकार के परिणामों को शरीर में, एक मनुष्य के भीतर घुसने के बाद उसके जीवन में, शरीर में या उसकी चारों तरफ पैदा करती है। या तो वो तूफान लेकर आ सकती है दुष्ट आत्माएं, या आंधी लेकर आ सकती है, या गूंगा बना सकती है, अंधा बना सकती है, बहरा बना सकती है, लंगड़ा बना सकती है, कुबड़ा बना सकती है, और उसके शरीर में अन्य प्रकार की बीमारियों को पैदा कर सकती है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को और अधिक प्रार्थना करने के लिए, और अधिक विश्वास में बढ़ने के लिए, और अधिक उपवास में बढ़ने के लिए प्रेरणा दी है। यीशु मसीह से जब उसके चेलों ने पूछा हम किस कारण इस दुष्टात्मा को नहीं निकाल सके, तो 20वें वचन मत्ती रचित सुसमाचार 17 के 20वें वचन में प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बताया, अपने विश्वास की घटी के कारण। यहाँ पर जब हम हिंदी में पढ़ते हैं तो विश्वास की घटी लिखा है, लेकिन जब हम इसके मूल भाषा में पढ़ें तो इस शब्द का मतलब है विश्वास नहीं होना। मतलब वहाँ पर अविश्वास था, उनके चेलों के जीवन में अविश्वास था। अविश्वास तभी आता है जब हम परमेश्वर के वचन पर पूरी रीति से भरोसा नहीं कर सकते। और रोमियो की पत्री 10वें अध्याय के 17वें वचन में साफ लिखा हुआ है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम बार बार मसीह के वचन को सुनेंगे तो विश्वास में बढ़ेंगे। और यहाँ पर आगे एक अद्भुत बात बताई गई है जिससे हमें बड़ी प्रसन्नता होगी कि यह विश्वास सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से राई के दाने के बराबर भी अगर हमारे जीवन में आ जाए तो हम बड़े बड़े वो काम कर सकते हैं जो प्रभु ने यहाँ पर बताया है। प्रभु यहाँ पर कहता है अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कहोगे यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा। उसके बाद प्रभु कहता है और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी।
कोई भी बात असंभव नहीं होगी। प्रभु हमारे जीवन में हर बातों को संभव बनाने की सामर्थ्य हमें देता है, और वो है विश्वास के द्वारा। और विश्वास चाहे हमारा राई के दाने के बराबर भी क्यों ना हो, हम असंभव को संभव बनाने की सामर्थ्य प्रभु से पाते हैं। और ये तभी होता है जब हम प्रार्थनाओं में और उपवास में अपना जीवन देते हैं और परमेश्वर के वचन के अधीनता में जीवन व्यतीत करते हैं, तो हमारे लिए सारी बातें असंभव भी हो तो संभव हो जाएगी। और वो जाति जो डिडाई के साथ किसी मनुष्य के भीतर बैठी है, परिस्थितियों को जकड़े हुए है, आपके जीवन को भी जकड़े हुए है, वह निकाल दी जाएगी। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे, ताकि हम प्रार्थना और उपवास में और अधिक बढ़े और प्रभु यीशु मसीह के सच्चे चेले कहलाएं।